काकड़ कबीला आबादी के लिहाज से पठानों का सबसे बड़ा कबीला है, जिसके अफराद तमाम बर्रे-आज़मों में हर शोबा-ए जिंदगी में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। काकड़ कबीले का असल इलाका जोब और गिरदोनवा है, मगर वक्त के साथ साथ ये अपने असल इलाके से निकलकर अपने करीबी और दूर दराज इलाकों में आबाद होते चले गए। तारीखी तौर पर काकड़ कबीले ने तकरीबन ऐसी तमाम अस्करी मुहिम्मात में हिस्सा लिया जिनका आगाज अफगान हुक्मरानों की जानिब से किया गया, मगर यह कबीला अपनी तमाम तर आला सलाहियतों के बावजूद इक़्तिदार की रस्साकशी में नजर नहीं आता, क्योंकि मुनाफ़क़त, वदा खिलाफी, बेवफाई ये काकड़ कबीला का खासा नहीं। ज़माने की ऊंच नीच के नतीजे में बहुत से कबाइल ने अपने तर्ज फिक्र बदले, मगर ये काकड़ साहिब की दुआओं का नतीजा कह ले कि काकड़ बहसीत फर्द एक शफाफ फटुन है जो अपने असलाफ की रवायात का पाबंद है और उन पर नाजान भी है। पठानों का ये एक ऐसा कबीला है कि जद अमजद से लेकर आज तक की सारी रवायात एक जिंदा तारीख की मांद है, अपनी आब व ताब के साथ मौजूद है। इस कबीला के वो अफराद जो अपना इलाकों से दूर चले गए और जो अपने आबाई इलाकों में आबाद हैं, दोनों में आपसी एहतराम, मोहब्बत, जोश और जज्बा अपने पूरे जोर और शोर से मौजूद है। बावजूद इसके कि अब उनकी ज़बान, रहन सहन और मुआशरत में एक कुदरती फ़र्क मौजूद है। अपने जद अमजद के नाम से वाबस्ता काकड़ कबीला के अफराद आपस में एक जज्बाती वाबस्तगी रखने हैं जो खालिसतना उनकी ही मिरास है। काकड़ कबीला में हमें हर शोबा-ए जिंदगी के अफराद मिलते हैं, जिनमें मजहबी रहनुमा, उलमा और किसान व बागबान, आला सतह के तालीम याफ्ता व हुनरमंदों की एक कसीर तादाद मौजूद है। हमारा असल मकसद भी यही है, इन तमाम बातों का इहाता करें, इन बातों को उजागर करें जो अजीम काकड़ साहिब और उन औलादों में मौजूद है। इन सब रवायात को इकट्ठा करें जो नस्ल दर नस्ल अपना सफर करके हम तक पहुंची, और अब हमें इन रवायात को आइंदा नस्लों तक पहुंचाना है। काकड़ कबीला अपनी कबायली बनावट की वजह से ऐसी बेशुमार खुसूसियात का हामिल है कि इसका तहकीकी मवाद इल्म अल नस्ल की तहकीकात करने वालों को दावत फिक्र देता है। काकड़ कबीले के इलाके का महल वकू मगरिब में बलोच, जुनूब में तरीन, मशरिक में को सुलेमान, शुमाल मशरिक में अज़गुन और पिशीन और शुमाल में अचकजई और गुलजई इलाके हैं। काकड़ कबीले का ये इलाका को सुलेमान के मशरिकी दामन पर वाक़े है। काकड़ कौमी जिरगा एक गैर सियासी तंजीम काकड़ों के दरमियान इत्तेफाक के लिए कोशा है। काकड़ कबीले का इलाका में जोब और लोरालाई उसके दिल अ मरकज है। क़याम पाकिस्तान के वक्त काकड़ कौम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने का मरकजी किरदार अदा किया, और क़याम पाकिस्तान की जिदोजहद में भी काकड़ कौम ने सबसे नुमाया किरदार अदा किया है। इसी तरह अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का काकड़ कौम के दरमियान और उनकी हिफाजत में रहना भी एक फ़ख्र की बात है। जिस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे जेब में सारे ही खोटे सके हैं। काकड़ कबीले की आबादियां तकरीबन बलूचिस्तान के हर जिला में, अफगानिस्तान में कंधार से हरात और मज़ार शरीफ से काबुल और जलाल आबाद तक और गजनी व ज़ाबुल तकरीबन हर शहर में मौजूद है। इसी तरह के पीके के तमाम इज़ला में और पंजाब में नारोवाल, जफरवाल, सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, मानावाल, गोजरा, गर्गशत्ता, सिंध, कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, हिंदुस्तान में हैदराबाद, दक्कन में जहां पानीजी और शमूजी, और यूपी में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जहां तकरीबन 2 लाख के करीब पानीजी, रामपुर, सीपी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, रवैतक में, ईरान में खरासान के कायनात नामी इलाके में आबाद है। काकड़ून के जद अमजद का नाम काकनीका अब्दुल्ला नाम से मशहूर है, और काकड़ की वजह तस्मिया भी यही है। काक वो रोटी है जो शिकारी लोग पहाड़ों और वीरानों में दौरान शिकार पकाते हैं। इसकी तरकीब यूं है कि आटा गूंद कर गोल और आग पर गर्म किए गए पत्थरों पर लपेट दिया जाता है। पत्थर की गर्मी से आटा पककर तैयार हो जाता है, और फिर इस पत्थर को आटे समेत दोबारा आग पर रखा जाता है। काकड़ कबीले के जद अमजद हजरत काकनीका के बारे में भी ये मशहूर है कि एक दफा वो शिकार पर गए
और अपने लिए रोटी बना रहे थे कि एक कछुए पर गोल पत्थर समझकर इस पर आटा लगा दिया। जब इसको आटे से लिपटा उग में फेंका तो आग की तपश से वो कछुआ चल पड़ा। तो इस पर काकनीका साहिब ने एक बैत कहा जो बहुत मशहूर हुआ, सलीम का को रवान अब्दुल्ला बख्त ओ बेदार बड़ी। तर्जमा, तेरी किस्मत बेदार हो रही है क्योंकि तेरा बेजान काक चल पड़ा है। काकड़ साहिब जिहाद की गरज से जोब से हरात चले गए और वहां कुफ्फार से लड़ते हुए शहीद हो गए और उनके जसद मुबारक को फिरोजको के इलाके में दफन किया गया। ये इलाके हजारा तर्क नस्ल से ताल्लुक रखने वाले शिया लोगों के थे, जिनको चहार यामाक के नाम से याद किया जाता है, जो काकनीका की वजह से तमाम के तमाम मुसलमान हुए, जिनकी फरमाइश पर काकनीका को फिरोजको में दफन किया गया। आज भी फिरोजको में काकड़ साहिब की औलाद में से सुंजर खेल के 6 बड़े कबाइल वहां आबाद हैं। काकड़ काकनीका की औलादों को पश्तून कबाइल में इसी वजह से बुजुर्गी का दर्जा हासिल है, जो आज सदियां गुजर जाने के बाद भी कायम व दायम है। काकड़ कबीला की खानदानी तकसीम। काकड़ या काकनीका साहिब के औलादों का जिक्र कहते हैं कि हक सुबहाना व ताला ने अपने फजल व करम से गरगश्त को 3 बेटे अता किए थे। एक का नाम दानी, दूसरे का नाम बाबी और तीसरे का नाम मंदो था। दानी बिन गरगश्त के 4 बेटे, पहले का नाम काकड़, दूसरे का नाम नागुर, तीसरे का दीवी और चौथे का नाम पनी था। काकड़ बन दानी बन गरगश्त को अल्लाह ताला ने बहुत सी औलाद अता की थी। अब के कल 24 बेटे थे, जिनमें से 18 अब की अपनी इज़्दिवाज के बतन से यानी सगे बेटे थे और 6 ले पालक थे, जो मुख्तलिफ अफगानों के बच्चे लेकर काकड़ या काकनीका साहिब ने पाले और उनकी अपने बच्चों के साथ परवरिश और तरबियत की थी। और अब काकड़ साहिब ने अपनी सारी जायदाद में से हर एक को बराबर हिस्सा दिया। काकड़ या काकनीका साहिब के औलादों का जिक्र। काकड़ साहिब के सगे बेटों के नाम ये हैं, पहला तो गर्क, दूसरा जदराम, तीसरा सीराओ आविसरा, चौथा जुलगौजी, 5वां खस्ती, छठा दम, 7वां सीन, 8वां सरकुर्री, 9वां गश्ती, 10वां तरगर, 11वां मूसा, 12वां माती, 13वां यूनस, 14वां साम, 15वां अरपी, 16वां जलाल, 17वां मकरानी और 18वां इंज। काकड़ साहिब के 6 ले पालक लड़कों के नाम ये हैं, पहला चरमी, दूसरा बेदार, तीसरा करकरनो, चौथा फरमिली, 5वां लिनबर और छठा तारन। कहते हैं कि ये आखिरी लड़का सैयद ज़ादे था।